अस्सलाम वालेकुम। हाई एल क्लास चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th की केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं और हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, एंड फोर्थ हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस साल भी अपना सिलेबस रिवाइज किया है, तो उसने पीरियडिक टेबल का चैप्टर वो हटा दिया है। तो ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th की बुक का, फोर्थ चैप्टर। तो आइए हम जानते हैं इसका। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि कार्बन, हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल में, कि जो कार्बन है वो हमारा नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या होता है? हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है, बट इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी चीज होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाई, हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था। आपने अगर नहीं देखा हो तो उस चैनल को भी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, मेटल और नॉन मेटल। तो उसमें क्या होता था, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। उसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉन मर्ज नहीं होता, उसमें सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे, और ये जनरली जो होता है नॉन मेटल्स में ही होता है, ये मेटल के केस में नहीं होता। जो पीरियडिक टेबल में मेटल या नॉन मेटल और मेटलॉइड है, तो ये जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करें कि भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे इधर भी एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन दोनों एटम मिलकर सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और जैसे हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, O2 होता है। हाँ, O2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। तो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के, और ये डबल बॉन्ड बनाता है, या इसको O2 बोलते हैं। तो these bonds also called covalent। कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टू इसके शेयर कर रहे हैं, टू इसके शेयर कर रहे हैं, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर रहा है ये। जिस इसमें देखते हैं आप कि ये 8 स्टेबल होने के लिए 8 हमें एटम चाहिए। तो एक ये इस तरीके से शेयरिंग होती है। तो ये 4 एटम है जो शेयरिंग कर रहे हैं, और हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल रहा है, या O2 इसको हम बोल देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन था वो सिंगल बॉन्डेड था, ये डबल बॉन्डेड है, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्डेड भी होता है, नाइट्रोजन, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। नाइट्रोजन क्या होता है? N3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5। इसको बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए? 3। तो ये इस तरीके से
इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम अपना कोवलेंट कार्बन पे वापस आते हैं। कार्बन 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 में आपस में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और नॉन मेटल में ज़्यादातर जो भी बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही होती है, और वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन। अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बेसिकली कार्बन के तीन एलोट्रॉप है। फर्स्ट डायमंड है, सेकंड ग्रेफाइट है, और थर्ड बकमिस्टर फ्लर है। उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई बकमिस्टर फ्लर पे, बट ही इज ऑल्सो देयर। तो जो ग्रेफाइट है, और इधर डायमंड। तो ये दो को हम कंपेयर करते हैं। ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अ, ये क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सॉफ्ट एंड स्लिपरी, स्लिपरी, और फर्स्ट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इन अर्थ। सेकंड क्या करता है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपने जनरली देखा होगा पेंसिल की टिप में होता है, या सेल की जो इलेक्ट्रोड होती है उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। डायमंड तो आप जनरली जानते ही हैं कि भी ज्वेलरी में यूज़ होता है, या कोई मेटल कटिंग या बड़ी बड़ी मशीनों में कटिंग करने के लिए। जो आजकल जैसे आपने देखा होगा मेट्रो है, वो अंडरग्राउंड चलती है, तो जो होल है और जो नीचे का सरफेस अर्थ क्रस्ट काटा जाता है, वो जनरली सिंथेटिक डायमंड उसमें यूज़ होता है एज अ ब्लेड में। और या कोई हार्ड मेटल काटना हो तब भी डायमंड के कटर का यूज़ होता है, उसमें डायमंड लगे होते हैं छोटे छोटे, या कार्बाइड उसको बोलते हैं। तो जनरली हार्ड होता है, थ्री डायमेंशनल इसकी शेप होती है। और इसमें क्या होता है कि भी कार्बन का एक एटम तीन कार्बन एटम्स के साथ मिलता है, एक उसका फ्री होता है, तो वो स्ट्रक्चर हेक्सागन का एक शेप बनाता है, और ये थ्री डायमेंशनल शेप बनाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसको ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये ग्रेफाइट है, बट मिस्टर फ्लोरीन के लिए इतना हमें अभी मिला नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं कि भी कार्बन इतना अबंडेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों मिलता है। एवरी चीज़ आप देखते हैं, बॉडी, इंसान, कोई भी चीज़ है वो मेड अप ऑफ कार्बन है इन अर्थ क्रस्ट। कोयल, वुड, इंसान। तो अब कहते हैं कि भी ये इतना रिएक्शन क्यों करता है, इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों पाया जाता है अर्थ में, ऐसा क्या खासियत है इसमें, तो उस खासियत को हम जानते हैं। इसका एक नेचर होता है, वर्सटाइल नेचर भी बोल देते हैं इसको। वर्सटाइल नेचर
ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कि ये किसी के साथ भी फिट हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ भी फिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, हर किसी के साथ रिएक्शन करता है। और इसकी एक और खासियत है, फर्स्ट कैटिनेशन, एंड सेकंड है टेट्रा टेट्रावैलेंसी। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। अब कभी भी जनरली आपने देखा होगा कि भी मेटल के केस में 1 2 3 एटम थे जिनको हम रिमूव करके और कंपाउंड्स बनाते थे। इसमें क्या है कि 4 है। अब 4 हम एटम को रिमूव कर नहीं सकते, ये 4 इसमें डाल नहीं सकते, तो इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनाता है किसी के साथ रिएक्ट करके, जो भी इसके साथ है। इस स्पेशली जो कैटिनेशन है, इसमें क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन एटम्स मिलके लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, उसको कैटिनेशन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, व्हेन द कार्बन एंड कार्बन एटम्स form together and make a long chain or huge chain is called catenation। और टेट्रावैलेंसी के थ्रू क्या करता है, ये हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ किसी के साथ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्रिएट करता है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये दो इसकी करेक्टरिस्टिक है, एक कैटिनेशन है और एक टेट्रावैलेंसी है, जो कार्बन को इतना यूनिक बनाती है इन द सब्जेक्ट। सैचुरेटेड 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 कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन मिलके सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और वो ये हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि व्हेन सी, हम इथेन की बात करते हैं तो सी प्लस सी, ये इथेन है C2H6। इसमें क्या करता है, ये कार्बन कार्बन मिलके सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे जनरली आपको पता ही है कि इसका डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, इसको मिटा के। ये बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, C4, 1 2 3 4, C1 2 3 4। तो ये हाइड्रोजन के 3, इसको इथेन बोलते हैं। C2H6 ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन मिलके
तो ये सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, तो सपोज करें इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, उसमें कोई भी कार्बन कार्बन एटम मिलके, टू और मोर कार्बन एटम्स मिलके जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इथीन के ले लें, अभी इथेन लिया था, ये इथीन, एक इधर लगा लो, ठीक है। और एक इधर, इनके बीच ये डबल बॉन्ड बनेगा, 8 वैलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन सेल पूरे करने के लिए। और इधर ये, तो इसके टू 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 2468, 2468, तो ये इथीन होता है, हाइड्रोकार्बन है, C2H4, ये डबल बॉन्डेड है। और इसी का अगर इथाइन करेंगे हम, इसमें ट्रिपल बॉन्ड करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो इथाइन ग्रुप हमारा बनेगा। तो ये बनेगा C123, C123, और एक इधर समझ लें सिंगल सिंगल, ये क्रॉस हुआ, अभी क्रॉस हुआ, ये हाइड्रोजन एटम है इधर, इधर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो ये बनेगा C123H H, इथाइन, ETHYNE। ये भी हाइड्रोकार्बन है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ओनली। अब इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं, कुछ पता करने के, सीरीज होती है पूरी कार्बन कंपाउंड्स की, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और ये आगे तक चलती है। तो अभी बुक में 5 तक ही है, तो 5 तक हम बात करेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि भी हम कैसे पता करेंगे, देख के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी भी, C3H6 दे रखा है तो क्या बनेगा वो, तो इथीन होता है। तो सी को देख के, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है, ड्राइव किया हुआ है कि अगर इथेन होगा या उससे ऊपर कोई, इथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और यहाँ पे इथेन है और इथीन होगा, इथीन होगा तो CnH2n, ये +2 होगा यहाँ पे, और ये खाली 2n। और इथाइन होगा सिर्फ इथाइन होगा तो CnH2n-2। अब इसी में वो जो हमने किया एग्जाम्पल रख के देख ले, फर्स्ट वाले केस में हमारा कितना था,
2 था, तो और हाइड्रोजन एटम कितना था, 6 था, क्योंकि उसका फिगर इधर बनाते हैं, उस तरीके से था ना, सिंगल बॉन्डेड, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका है, और इसका बनाएंगे डबल बॉन्डेड था, तो एक इधर एक इधर, ठीक है। और इसका बनाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इस तरीके से था। क्लियर है? तो इथेन की पहचान क्या होगी, CnH2n, इसमें अब रखे 2 और प्लस, तो 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8, तो 8 हो जाएंगे, जो कि पेंटेन का, नॉट पेंटेन, प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन है, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो भी हम बना रहे थे। इसी को लेके अभी आपको बताया था, कैटिनेशन जो है कि भी कार्बन कार्बन आपस में फॉर्म करते हैं कोवैलेंसी के थ्रू, तो लॉन्ग चेन ये बनाते हैं कार्बन की। तो इसी की वजह से ये पॉलीथीन वगैरह या और बहुत सारी जो का हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास फ्यूल है, पेट्रोल डीजल जो निकलता है, ये सब कार्बन अलॉय है, नॉट अलॉय, कार्बन कंपाउंड्स हैं ये सब। तो आपको एक बार मैं बता दूं, जो सीरीज है, फॉर्मूला है स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जो सैचुरेटेड है आपको पता लग गया, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। तो एक बार मैं आपको पूरी सीरीज बता देता हूँ। फर्स्ट होता है मीथेन, इसको CH4 बोलते हैं, ये कार्बन कंपाउंड है, मीथेन है, इसको सी करेंगे इधर, ये मैं डॉट स्ट्रक्चर भी साथ के साथ आपको बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन, ये एक, ये इसके साथ फॉर्म हो रहा है, और ये पूरा बनेगा, ये मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, CH4 बोलते हैं इसको। उसके बाद इथेन ले लेते हैं, सेकंड नंबर है इथेन, C2H6, CC1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, ओके, इधर ये इसके साथ पेयर करेगा। ये थेन का हो गया, CC, उसी तरीके से फिर आपने फॉलो करनी है सीरीज। 3 पे
प्रोपेन होता है, 4 पे ब्यूटेन होता है, और 5 नंबर 5 पे होता है पेंटेन, नंबर 6 हेक्सेन। ये सैचुरेटेड है, इनमें सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन इन का साउंड आ जाएगा, ई वाई ई एन, इस तरीके से ये साउंड आ जाएगा। और अगर ये डबल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन का साउंड आ जाएगा, वाई एन ई, सफिक्स लास्ट में लगेगा, सफिक्स, इसको हटा के ये लगेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये बोथ आर अनसेचुरेटेड। कार्बन कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, अल्कोहल है, तो उसका कुछ शॉर्ट होता है कि भी ओ से डिनोट होगा, या ओ एस से, या डबल ओ एच से डिनोट होगा, या सी एल क्लोरो के लिए होता है, या बी आर ब्रोमो के लिए होता है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे इथेन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, तो इथेन का क्या फॉर्मूला था, C2H6। अगर इसमें मान लो कोई क्लोरीन ऐड होती है, क्लोरो ऐड होता है, तो इसको एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेगा, तो ये बनेगा C2H5Cl, तो ये बनेगा क्लोरो इथेन। ये बनेगा क्लोरोथेन। इसी तरीके से अगर कोई कीटोन ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है, तो वो भी रिप्लेस करेगा। ये एथोनल बनाएगा। एथोनॉल, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। इसको अल्कोहल भी बोलते हैं, एथोनल। जो अल्कोहल है, उसमें OL का सफिक्स होता है। क्लोरो ब्रोमो का बता दिया, OL का बता दिया, ऐसी और है। फंक्शनल कार्बन ग्रुप, फंक्शनल कार्बन कंपाउंड। तो दो हमने डिस्कस कर लिया। एल्डिहाइड होता है एक, एल्डिहाइड में क्या होता है, ये एल का सफिक्स होता है। ठीक है, अभी मान लें इथेनॉल, प्रोपेन ले लेते हैं यहाँ पे C3। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ा होगा एक तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
तीन चार। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोलेंगे प्रोपेनल। PROPANAL, प्रोपेनल। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा तो ये डॉट स्ट्रक्चर है इसका। एल्डिहाइड के बाद एक कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन। इसमें वन का साउंड आता है। सपोज ये हमारे ये प्रोपेन है, 3 कार्बन के एटम है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी वो एक लगा होगा कीटोन ग्रुप बीच में कहीं, इस तरीके से COO। तो ये प्रोपेनल बन जाएगा, क्योंकि ये सफिक्स लग जाएगा वन। तो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। एक ग्रुप हमारे पास और होता है, और दो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन और आइन वाला, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। एक हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सी के साथ ये डबल बॉन्ड O और -O और N इस तरीके से जुड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं हम ये जो हमारा ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और इसको बोलते हैं प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपेनॉइक एसिड, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉइक एसिड। और उसके बाद इसमें इतना कुछ खास है नहीं चैप्टर में, यही मेन चीज़ है, स्ट्रक्चर है कार्बन के। और ये है कि भी इतना वर्सटाइल नेचर क्यों होता है इसका, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, कंबशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। कि कोई कार्बन एटम है, अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या और ऑक्सीजन बर्न होता है तो क्या होता है, कोई भी कार्बन एटम कोई भी कार्बन कंपाउंड जनरली यही सेम रिजल्ट देता है, गोज टू CO2 प्लस हीट एंड लाइट। जनरली इसका यही होता है
कि जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 रिलीज करेगा कोई भी कार्बन एटम। ये कोल होता है, जनरली आपको कोयला समझा होगा, या इवन मीथेन है, हम घरों में यूज करते हैं जो वो गैस होती है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो जनरली कोई भी कार्बन या कार्बन कंपाउंड जो, अगर हम उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करें या बर्न करें, तो वो CO2 H2O और हीट, या CO2 और हीट प्रोवाइड करता है हमें। कुछ भी ले लें, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, प्लस O2, सेम रिजल्ट रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, प्लस हीट। इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, अल्कोहल जानती हैं आप सब। केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है। एक इसमें ऑक्सीडेशन है, ये कंबशन है, ऑक्सीडेशन है इसमें, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, तो कोई भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ कैटलिस्ट है। कि भी अगर एल्कोहल है, सपोज करें CH3CH2O5, एथेनॉल है हमारे पास, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, CH3COO, इथेनोइक एसिड प्रोवाइड करेगा हमें। और इसको खास एक कैटलिस्ट में डालना पड़ता है, एल्कलाइन KMnO4, और यहाँ पे K2Cr2O7। टेम्परेचर भी मेंशन होता है, प्लस हीट देनी पड़ती है, और ये एसिडिफाइड होता है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो कैटलिस्ट हैं, ये जनरली पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब एथेनॉल इनकी प्रेजेंस में और हीट करते हैं इसको, प्लस हीट, तो ये एथेनोइक एसिड हमें प्रोवाइड करता है। ये रिएक्शन याद रखनी है। एक इसमें होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन में जनरली हम क्या करते हैं कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, ये इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजनेशन करा के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या किसी चीज को भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी कैटलिस्ट होता है निकेल या और हाइड्रोजन गैस, इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं, ये कोई ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, तो ये इसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है।
अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर में वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो वेरी बेसिक 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। एथेनॉल, जो कि डेली यूज में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज होता है, शराब जिसको बोलते हैं। अल्कोहल, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जो आपको पढ़ने हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल होती है, तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है एथेनॉल। CH3CH2O5 प्लस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा CH3CH2 C CH2O Na पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, तो इसको एथेनॉल बोलते हैं। ये सोडियम है मेटल, ये जो कंपाउंड ये सॉल्ट फॉर्म होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम स्टेट बोलते हैं, सोडियम एस्टेट। और इसकी एक और रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, आपको पता है कि। और अगर इसी की रिएक्शन हम CH3CH2OH कंसंट्रेटेड, हॉट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ एज अ कैटलिस्ट यूज करें तो ये अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। इसमें इतना ही है, दो कभी अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड प्रिपेयर, सोडियम इथॉक्साइड देता है। और अगर इसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करें तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन प्रोवाइड करेगा। इथीन, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका ईस्टरिफिकेशन होता है, एक कंपाउंड मिलता है हमको जिसको हम ईस्टर बोलते हैं। अगर हम इथेनॉइक एसिड की CH3COOH प्लस CH3CH2OH अगर इसकी रिएक्शन कराएं
तो ये हमें देगा, क्या देता है, ईस्टर, क्या मतलब होता है, CH3 CH3 COO, उसके बाद CH3, इसको बोलते हैं ईस्टर प्लस वाटर, प्लस वाटर देता है। ये जो कंपाउंड है ये ईस्टर है, इथेनॉल इथेनॉल एसिड। तो ईस्टर का यूज ईस्टर जनरली स्वीट स्मेलिंग होता है, उसको हम फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है, परफ्यूम में डालते हैं स्मेलिंग के लिए ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके, उसके लिए यूज होता है। और ये सोनिफिकेशन के भी लिए यूज होता है। अगर कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन हम करवाएं NaOH की उपस्थिति में ईस्टर की, ये है पूरा फॉर्मूला, क्योंकि इसका ये पूरा पार्ट उधर जाके जुड़ेगा ना। सपोज अगर ईस्टर की हम रिएक्शन कराते हैं CH3 COO C2H5 in the presence of सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें देता है C2H5OH प्लस CH3COO तो ये आपने देखा था, ये हमें पहले भी मिल रहा था। इसको हम सोडियम इथोनेट और कॉमनली सोडियम एसीटेट बोलते हैं, और ये एथेनॉल के साथ भी हमें मिल रहा था। और अगर इसी की रिएक्शन, अगर एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हम वापस से NaOH के साथ करा दें तो ये फिर से सोडियम इथॉक्साइड बनाता है प्लस वाटर। इसकी दो रिएक्शन और हैं, ये इथेनॉइक एसिड इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दो इक्वेशन देखते हैं कि भी CH3COOH प्लस Na2CO3। अगर इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वही कंपाउंड बनेगा सोडियम इथॉक्साइड Na प्लस वाटर प्लस CO2। और सेम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में भी होगा, CH3COOH प्लस NaHCO3, ये भी हमें यही कंपाउंड देगा CH3Na प्लस H2O प्लस CO2। वाटर, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोडियम एसीटेट हम जनरली सॉप डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, मैं इसको अलग से कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।